हेलो जय श्री राम। क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स, कल यानी कि 25 मार्च 2025 को आप लोगों का लास्ट पेपर है और इसके साथ आपके कक्षा 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 25 मार्च का पेपर लेकर आ गया हूँ, जो कि हायर मैथमेटिक्स उच्च गणित की पूरी परीक्षा आपका साथ दिया है। और आप लोगों के लिए जो है 4 सेट हाई मैथ्स के बना रखे, उच्च गणित के बना रखे। तो चारों सेट आपको हल करने ABCD। तो सबका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर सभी सेट और उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि इसमें जो है मैं ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ जो सीधा आपके परीक्षा में आएंगे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ बिना देरी करे पहला प्रश्न पढ़ेंगे। अगर हम सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 अंक का होने वाला है। यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो वह स्वतुल्य होगा। तो इसमें आपको 2 कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर किंतु संक्रामक नहीं होगा, इसकी संख्या 2 होगी। उसके बाद अगला, यदि x में संबंध R जो स्वतुल्य सममित और संक्रामक है तो क्या कहलाएगा, तो तुल्यता संबंध। उसके बाद साइन इनवर्स 1/x में y बराबर y हो तब यहाँ पर आपको इसकी सीमा बतानी थी, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ग अवयव की कोटि क्या होती है, तो m बराबर n। उसके बाद यदि a एक वर्ग अवयव है तो a सममित होगा जब, तो इसमें आपको क्या कर लेना है, a डैश बराबर हो a, है ना। और अगर असममित यानी विषम सममित होता है तो माइनस से होता है इसका उत्तर। अब a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो यह आपको आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से गणित के स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो कि 6 अंक का होने वाला है। साइन x की घात 3 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक क्या होगा, तो इसका गुणांक आपको x स्क्वायर लिखना है। x स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर साइन x स्क्वायर क्यूब, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही लिख कर आना है। अब अवकल समीकरण dy/dx में साइन x का हल क्या होगा, तो इसमें आपको माइनस कोस एक्स बराबर +c कर लेना है ना, प्लस लगाना नहीं भूलेंगे। उसके बाद i j इंटू के इसका मान क्या होगा, तो इसका आपको लिख लेना है 0, इसका उत्तर हो जाएगा। अगले वाले का उत्तर भी 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि हम f और e के वाचदिक परीक्षण स्वतंत्र घटना है तो इसका मान क्या आएगा, तो इसमें आपको गुणा करके बताना है PE और PF का, ठीक है। PE और PF का गुणा करोगे तो आपका E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता आ जाएगी। उसके बाद अगला देखिए, एक दिए हुए खींचे गए सभी अवयवों के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो अधिकतम कितना हो सकता है, ठीक है। तो आपको अधिकतम लिख लेना है, क्षेत्रफल अधिकतम होगा। इसके बाद अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, सत्य असत्य 6 अंक के लिए। f जो x से y की ओर जाता हो एक है कि कहलाता है जब x1 x2 दोनों अव्यय हो ना किसी एक r के, तो फिर fx1 बराबर fx2 होगा। लेकिन x1 बराबर x2 होगा तो यह बिल्कुल आपका जो है असत्य है, क्योंकि यहाँ पर बराबर काट रखा है। उसके बाद अगला देखिए, कोस इनवर्स x का प्रांत होगा -1 से 1 तक, बिल्कुल सत्य है। साइन का भी सेम है। उसके बाद अगला देखें, यहाँ पर प्रत्येक अदिश अवयव के एक विकर्ण अवयव होता है, तो बिल्कुल सही है, ये अदिश अवयव हमेशा विकर्ण अवयव कहला सकता है। उसके बाद अगले आपको पूछा है कि क्या यह एक समघातीय अवकलन समीकरण है, तो यहाँ पर असत्य कर लेना है। सदिश का पूर्ण √3 एक परिणाम है, तो यहाँ पर भी सत्य कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से सत्य असत्य आपके हो जाते हैं। अब 7 अंक के आपको देखने को मिलेंगे सही जोड़, जो कि आपके समाकलन वाले पार्ट से पूरी लेकर आ गए। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समाकलन वाले पार्ट में आपको सूत्र याद करके रखना है, क्योंकि इस प्रकार सीधा आपको एक जोड़ पूछ लेता है, ठीक है। तो इन नंबर्स को यहाँ पर बोल कर बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप जो है PDF डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ से आपको सीधा प्रश्न पत्र और उसके साथ लगा हुआ इसका उत्तर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो किस प्रकार से हम जो है मैच करके बता रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको पहले को B से, दूसरे को D से, तीसरे को आपको मिला लेना है A से, और लास्ट वाले को मिला लेंगे F से। इस प्रकार से आपके जो है लास्ट वाले को मिला लेंगे ई से, और इस प्रकार से आप जो है सही जोड़ करके आ जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखें हम लोग, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो 7 अंक के होने वाले ये लोग, तो देख लो इसका क्या होगा। पहला जो है log x dx का हल करना है, तो आपको इसका x log x प्लस x करके जाना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके बाद अगला देखें, यहाँ पर जो पूछा है y अक्ष की दिक् को ज्याय लिखिए, तो 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद y अक्ष की दिक् को ज्याय लिखिए, सॉरी यह दूसरे का उत्तर था 1/3, इसका उत्तर हो जाएगा 0 1 0, ठीक है। इसके बाद अगला अवकल समीकरण ये है, तो y बराबर 0 की कोटि लिखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 2। उसके बाद सदिश ये है, तो इसके परस्पर लंबवत होगा जब
ए का मान क्या हो, तो इसमें आपको 9 कर लेना है। 2 घटना ई और एफ दे दी है और क्या कहलाएगी, जब इनका योग जो है वो इसके यूनियन के बराबर, तो इसको आपको परस्पर अपवर्जी कहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर वो इनटू वाला आता है तो उसमें आपको कर लेना है स्वतंत्र घटना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फलन y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत लिखिए, तो मैंने बताया था साइन और कोस का एक ही होता है जो कि -1 से 1 तक जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देख लिए। अब जो है आपके 2-2 अंक, 3-3 अंक और 5-5 अंक के जितने भी प्रश्न आते हैं ये सब यहाँ आप जानते हैं खुद ही कि ये गणित का पेपर में कितना सोल्व करके आपको बता सकता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आपको प्रश्न बता दूँ, आपको जो है जितने भी हल करके बताने तो वो सारे हल करके मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा देता हूँ, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर 23 सबका हल कर लेंगे। इस आपको सभी प्रश्न पढ़ने हैं और सबका उत्तर जो है सहूलियत से देकर आना है। आपको जो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे अगर गणित में आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब हमारा जो है आप लोगों के प्रति जो भी फ़र्ज़ था वो हमने अदा कर लिया है। 6 के 6 विषय में आपको जो है अच्छा स्कोर करके जो है आपको छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पर नमन करके यहाँ पर परीक्षा देने जाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। कक्षा 12वीं में 80 आउट ऑफ 80 लाना आपका काम है।